ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कल देवशयनी एकादशी है और चातुर्मासी का पहला दिन है। उसका बहुत विशेषता है, वो भी आज थोड़ा चर्चा करेंगे उसके बारे में थोड़ी देर। उसके बाद भगवद गीता भी चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। तुम भी बोलो ध्यान। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो साल के सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से आज का शयन मतलब कल आने वाला है शयन एकादशी, और उसके बाद उत्थान एकादशी 4 महीने बाद आता है। कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष का एकादशी उत्थान एकादशी है। और आज का जो एकादशी कल जो आने वाला एकादशी है ये भी कौन सा मास आषाढ़ है ना, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। सावन है ना, सावन है। आषाढ़ है कि श्रावण है? सावन कल से चालू हो जाएगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुद्ध एकादशी तक चातुर्मास्य होता है। चातुर्मास्य क्या होता है? 4 मास जब भगवान विष्णु शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, और भगवान विष्णु जब विश्राम करते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान विश्राम कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं फिर भी सब कुछ देख रहे हैं। हम जब विश्राम करते हैं तो हम तमोगुण में रहते हैं। हमारा विश्राम क्या है? तमोगुण का है। तो इसलिए हम जब सोते हैं तो अलार्म बजता है फिर भी सुनाई नहीं देता है, राइट? क्योंकि हम तमोगुण में, गहरे तमोगुण में हैं। लेकिन भगवान जब विश्राम करते हैं, हमारे जैसे तमोगुण में रहते हैं, वो तो नित्य है, मतलब सच्चिदानंद है। तो इसलिए उनकी चेतना पूरा रहता है। फिर भगवान का सोने का मतलब क्या है? योग निद्रा है। योग निद्रा मतलब वो हमारी दृष्टि से थोड़ा अलग जाते हैं, आराम करते हैं। आराम करना मतलब क्या है? उनको वो खुद पे ही ध्यान करते हैं, वो खुद पे ध्यान करते हैं भगवान। तो जब इस तरह करते हैं तो उस समय पर क्या है? भक्तों को विरह होता है। जब भगवान जैसे जगन्नाथ जी 15 दिन तक उसमें थे, किसमें थे? अनावसर में थे। तो उस समय पर 15 दिन दर्शन नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु उस टाइम पे क्या करते थे? इतना विरह भाव महसूस करते थे कि वो जाकर अलारनाथ जाते थे, वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए। अलारनाथ मतलब आಳ್वारनाथ। आಳ್वार जो है श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, यानी रामानुजाचार्य से पहले वाले। तो उनके नाथ है इसलिए आಳ್वारनाथ।
तो वहाँ जाते थे चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए। तो उस समय पर विरह महसूस करते थे कि इसी प्रकार से हम भगवान सोते हैं, लेकिन फिर हमारा मंदिर में तो दर्शन होता है भगवान का, लेकिन फिर भी उस समय पर जब भगवान अगर प्रकट रहते हैं तो हम भक्त लोग क्या करते हैं, उनका नाम और उनकी भक्ति का आश्रय लेते हैं। भक्ति का आश्रय लेने से भगवान का विरह कम होता है। जब गोपियाँ भी भगवान कृष्ण से विरह महसूस करती थी तो क्या करती थी, गोपी गीत तो गाई थी, लेकिन उसके अलावा भगवान के लीला इनेक्ट करती थी। कृष्ण ऐसा करता था, ऐसा करता था। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, इसी में उसी से थोड़ा सांत्वना मिलता है। इसलिए तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तप्त है विरह के भाव से, उनका जीवन है भगवान की कथा। और जो भौतिक जगत में तप्त हैं उनके लिए भी वही जीवन है। तो नाम रूप गुण लीला कथा वगैरह इसका आश्रय लेते हैं, यानी भक्ति ज़्यादा करते हैं चातुर्मास। और ये 4 मास के बाद फिर कार्तिक शुद्ध एकादशी में उत्थान एकादशी जब भगवान जागते हैं तो वो भी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। तो चातुर्मासी जो है 4 महीने बारिश का मौसम होता था, तो उस समय पर कोई ट्रैवल नहीं करते थे पहले ज़माने में, और एक ही जगह रह के भजन करते थे। और ये चातुर्मासी के समय पर ही नारद मुनि पिछले जन्म में जब वो दासी का पुत्र था, और उस समय पर उनके घर में कौन आए थे, भक्ति वेदांत दास प्रभुपाद महाभागवत आए थे। वो 4 महीना वहाँ रुके थे, उस समय पर उनकी सेवा किए थे। उसके बाद वो नारद मुनि बने। तो उस समय में साधु लोग एक जगह रहते हैं और भजन करते हैं, भजन तीव्र भजन करते हैं। तो ये चातुर्मास्य का व्रत होता है, शास्त्रों में उसका बहुत वर्णन किया गया है। चातुर्मास्य का व्रत कैसा होता है और उसको कैसे करना है वगैरह वगैरह, उसका वर्णन किया गया है। तो उसका जो भी आप व्रत लेना चाहते हो चातुर्मास्य का, ये उत्थान यानी शयन एकादशी का दिन व्रत लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। और शास्त्रों में वर्णन है कि इस एकादशी का महत्व जैसे हर एकादशी का ही महत्व है, इसका भी है। भविष्य पुराण में युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण बताते हैं, और वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस एकादशी के बारे में नारद मुनि को बताया, और वो कन्वर्सेशन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया, एक स्टोरी बताया। वो मानधाता नाम का एक राजा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। और 3 साल तक उनके राज्य में बारिश नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ, कुछ पाप फल के कारण ये बारिश नहीं हुआ था, और कई जगह तो लिखा है बहुत साल तक बारिश नहीं हुआ। और अकाल के कारण लोग बहुत तड़प रहे थे। तो फिर उन्होंने अंगिरा मुनि से पूछा क्या करना चाहिए। अंगिरा मुनि ने उनको उपदेश दिया कि नहीं, इस एकादशी का पालन करने के लिए, और इस एकादशी का उन्होंने पालन किया। उसके बाद बारिश ऐसा बताया। और शॉर्ट में बताया मैंने। और चातुर्मासी को कैसे करना चाहिए, श्री वैष्णव लोग इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लोग एक्चुअली वो भगवान को सुलाते हैं और एक सफ़ेद बिस्तर बनाकर उस पर, और उसके बाद जो इसको पालन करता है चातुर्मासी को, वो भगवत धाम जाता है। और इसका कैसे पालन करना बहुत लंबा उसका वर्णन है। पर इस्कॉन में हम लोग, क्योंकि प्रीचिंग मूवमेंट है हमारा, हम तो सिर्फ भजन करने नहीं आए हैं। भजन तो करना है, लेकिन साथ साथ प्रचार भी करना है। इसलिए हमको इतने सारे नियम हम नहीं पालन करते हैं। सिर्फ इतना बताया कि चातुर्मास में एक मास में एक चीज़ वर्जित है। पहले मास में शाक इत्यादि वर्जित है, दूसरे मास में दही, तीसरे मास में दूध, और चौथे मास में
इनफैक्ट वहाँ कोई भी दाल जो भी बीन्स जो 2 टुकड़े होते हैं ना, जो 2 बराबर टुकड़े होते हैं, वैसा कोई भी चीज़ उसमें तुअर भी आता है, मसूर भी आता है, उड़द भी आता है, लेकिन इस्कॉन में हम उड़द का करते हैं। तो ऐसा है इसमें। और चातुर्मास्य में कैसे कैसे क्या क्या करने से क्या क्या फल मिलेगा वो सब इसमें वर्णन है। उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, पर मुख्य रूप से कुछ लोग इतना करते हैं जो और ज़्यादा करना चाहते हैं तो कुछ इंद्रिय तृप्ति का चीज़ छोड़ सकते हैं, या फिर एक ही बार खाते हैं शाम को और उबला हुआ का खाते हैं, तेल मिर्ची वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, प्लेन खाते हैं। इस तरह से व्रत करते हैं, ज़्यादा हरिनाम वगैरह करते हैं। और जो इसको पालन अच्छे से करता है, भक्ति करता है, वो भगवत धाम जाएगा। जो ये 4 मास में जो मंदिर का झाड़ू लगाता है उसके लिए एक स्पेशल विमान आएगा वैकुंठ से, जो सूर्य के बराबर देदीप्यमान है, और उसको भगवत धाम ले जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है, तो कल कोई भी व्रत अगर आप लेना चाहते हो चातुर्मासी के लिए, तो कल आप ले सकते हो, लेकिन मनमानी रूप से व्रत नहीं लेना। वो व्रत जो है साधु शास्त्र गुरु के अनुसार, गुरु और शिक्षा गुरु, सीनियर डिवोटीज वगैरह से कंसल्ट करके कोई व्रत लीजिए। ऐसा नहीं कि भजन के नाम से हम प्रचार बंद कर देंगे, सबसे जरूरी है प्रचार। ठीक है, तो ये हो गया। अभी भगवद गीता पढ़ते हैं। तो हमने 9 श्लोक हम कल चर्चा किया था। क्या चर्चा किया था कल, बताइए। देवी गुण, असुर गुण, दैवी गुण और असुर गुण, देवी संपत्ति और असुर संपत्ति, 2 प्रकार की जीवों की सृष्टि हुई है, देव और असुर। और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। दैवी लक्षण समझाया, लगभग 26 लक्षण बताया, फिर आसुरी लक्षण भी बताया। लेकिन अभी आसुरी लक्षण का और आगे विस्तार से अभी वर्णन कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, असल में सब असत्य है, शून्य है, हाँ, सिर्फ सेक्स डिज़ायर के कारण आया है और कुछ नहीं। इस तरह से 10वें नंबर श्लोक से करेंगे। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। यहाँ पर असुचि लेकिन असाइलेंट है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं ये लोग, असुरी लोग क्या करते हैं? कामम आश्रित्य दुष्पूरा, काम को आश्रय लेते हुए। किसका आश्रय लेते हैं? काम का आश्रय लेते हैं। कौन सा काम? वो वाला काम, इंद्रिय तृप्ति, लस्ट। कैसे काम? दुष्पूरा, बहुत, जिसको मतलब पूरा करना बहुत मुश्किल है। दंभ मान मदान्विताः, दंभ, मान और मद उनके अंदर है। मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहन्, मोह के कारण असत वस्तु को स्वीकार करते हैं। प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः, अशुचि यानी हमेशा अनक्लीन, अशुचि, गंदा काम करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे पैसे कमाते हैं ड्रग्स बेच के। बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं, जानवरों को काटते हैं, बहुत गंदा काम करते हैं, गंदा काम करके पैसे कमाते हैं। तो अशुचि व्रता इसलिए। रूपा जी तात्पर्य बता रहे हैं। मदिरा, स्त्री और ये 4 जो पाप कार्य है, मांसाहार,
ट्रिपल ड्रिप। हाँ, तो उसका कार्य जो है वो अशुचि है। और वह नरक जा रहे हैं लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं। आगे देखते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। क्या कहते हैं? चिंता अपरिमेयम। अपरिमेय यहाँ मतलब अनलिमिटेड। अपरिमेय शब्द एक और जगह है, कहाँ है? वो तो नहीं, वो अपरेयम, अपरायम है, वो अलग चीज। अपरिमेय, अपरिमेय नहीं, पता नहीं कहाँ है, लेकिन थोड़ा ऐसे ही एक और शब्द आया फर्स्ट चैप्टर में। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। मतलब अनलिमिटेड वहाँ पर भी दुर्योधन बोलता है। तो अपरिमेय यानी अनलिमिटेड चिंता, बहुत चिंता है। ये होगा क्या, वो होगा क्या, नहीं होगा तो क्या होगा। इसको चिंता क्यों होती है? आसक्ति के कारण होती है। आसक्त होते तो चिंता होती है, अगर आसक्त नहीं है जो भी होगा भगवान देखेंगे। कई बार हमारी चिंता होती है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम पूछते हैं आप नाराज तो नहीं हो ना मेरे ऊपर, ऐसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमको चिंता है कोई नाराज नहीं होना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा चिंता होती है। तो वो चिंता जो है अच्छा है। चिंता क्यों होता है? क्योंकि हम आसक्त हैं। थोड़ा एंग्जाइटी होता है लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। एंग्जाइटी होता है, जैसे मान लीजिए परिवार से अलग होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मन में चिंता चलता है कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। माता पिता के ऊपर बच्चों को जितना प्रेम होता है उससे कई गुना ज़्यादा बच्चों के ऊपर माता पिता का होता है। ये प्रकृति है। कोई भी अपने माता पिता के साथ रहना इतना पसंद नहीं करते जो जितना वो अपने बच्चों के साथ रहना पसंद, राइट? ये प्रकृति है। तो उसमें चिंता होती है, आसक्ति के कारण होता है। प्रलयांताम उपाश्रिता। प्रलयांताम यानी प्रलय मतलब यहाँ मृत्यु, शरीर की मृत्यु। वो जो विश्व का जो प्रलय है वहाँ तक तो हम खुद ही नहीं रहेंगे लेकिन ये शरीर जब तक जीवित है तब तक उनको आसक्ति होती है, मरने तक। रिटायरमेंट नहीं लेती आसक्ति। चिंता जो है रिटायरमेंट नहीं लेती कि अभी अब बूढ़े हो चुके हैं, अब चिंता नहीं करूँगा। नहीं, मरने की कगार पे मैं लेटा हुआ मरने के लिए तब भी उसको चिंता होती है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, ऐसा करके। इसलिए हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बूढ़ा होने के बाद भी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। बूढ़ा होने के बाद भी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, राजनीति में किसी चीज़ में से आसक्ति और चिंता। और रिटायरमेंट नहीं लेते, रिटायरमेंट लेने का नाम नहीं लेते। कुछ बहुत ही कम ऐसा पॉलिटिशियन है जो रिटायरमेंट ले लेते हैं और उसके बाद चिंता नहीं करते हैं, उसके बाद बयान देना, ये देखना ऐसा नहीं करते। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज को जैसे पता चला कि उनको हेपेटाइटिस बी हो गया तो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन कर लिया। इवन जहाँ तक उनको शिष्यों को भी बोल दिया अब से मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, आप किसी और से गाइडेंस लीजिए। और कई महीने तक, 8 महीने लगभग जिए उसके बाद शायद। वो 8 महीने में बस कृष्ण कथा सुन रहे, राधा महाराज के साथ बैठे और वो बस
हरिनाम हरि कथा यही चल रहा है। इवन शिष्यों को गाइडेंस भी नहीं दी, रिटायर मतलब। यद्यपि उस टाइम पे वो इतना भी बूढ़े नहीं हुए, मतलब बूढ़े नहीं होते, वो यंग ही थे। तो ऐसा, तो चिंता अपरिमेयाम च, अपरिमेय बहुत अनलिमिटेड चिंता होती है मरने तक। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। लाइफ का गोल क्या है? एंजॉय करना, काम उपभोग करना, यही उनका निश्चय है। आसुरी प्रवृत्ति वालों का ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है कि काम उपभोग ही हमको करना है। फिर आशापाश सतैर्बद्धा, यानी आशा पाश, आशा का पास, ऐसे 100 सैकड़ों आशा के पास, शायद मुझे वो मिलता है, शायद मुझे ये होता है, शायद वो, उनसे बद्ध है। काम क्रोध परायण, काम क्रोध परायण है। ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचय। काम भोग करने के लिए पैसे चाहिए ना, अर्थ चाहिए, लेकिन गलत मार्ग से भी कैसे भी करके अर्थ प्राप्त करें, कैसे भी करके धोखा दे के, कैसे भी करके पैसे कमाना, यही उनकी इच्छा है। यह है आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण। क्योंकि वो पुनर्जन्म, अगले जन्म, कर्म, अपने कर्म और कर्म का फल, उसकी चिंता तो करते नहीं है। फिर अगले श्लोक, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। वो कैसे सोचते हैं? एक आसुरी व्यक्ति कैसे सोचता है, ये होता है। इदम अद्य मया लब्धम, अद्य मतलब आज, अद्य का मतलब क्या है? आज। इदम मतलब यह, मया मतलब मेरे द्वारा, लब्धम मतलब प्राप्त किया गया। आज मैंने, आज मुझे ये मिला। इमं प्राप्स्य मनोरथम, मैं ये जो करना चाहता हूं ना, वो मैं करूंगा, ऐसा कैसे करके करूंगा। इदम अस्ति, अभी मैं, ये मेरा है, ये मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है अभी। भविष्यति पुनर्धनम, भविष्यति यदि होगा, लेकिन अभी इतना प्रॉपर्टी है, लेकिन भविष्य में और बढ़ेगा। ठीक है ना? अभी प्रॉपर्टी इतना है, भविष्य में और बढ़ेगा। असौ मया हतः शत्रु, असौ मतलब असौ मतलब वो मेरा शत्रु मारा गया। हनिष्ये च अपरानपि, बाकी लोगों को भी मार डालूंगा। वो मेरा एक शत्रु मर गया, अब बाकी लोगों को भी मार डालूंगा। ईश्वरो हमने, मैं ईश्वर हूं। अहम भोगी, मैं ही भोगी हूं। सिद्धो हम, परफेक्ट हूं। मेरे जैसा कोई होता है क्या? बलवान, बहुत बलवान हूं। सुखी हूं, मैं जितना एंजॉय करता हूं, मैं जितना सुखी हूं उतना कोई नहीं है। आढ़्यो अभिजनवान अस्मि, आढ़्य मतलब धनाढ़ बोलते हैं ना, धनाढ़ मतलब, आढ़्य मतलब धनी। अभिजनवान, अभिजन मतलब परिवार और रिश्तेदार, इस अभिजन। अभिजनवान मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मेरे पहुंच बहुत ऊपर तक है।
मेरा बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास इतने सारे लोग हैं। कौन्योस्त सदृशो मया, मेरे जैसे मेरे बराबर कौन है, मेरे बराबर कौन हो सकता है? मैं जितना अच्छा हूँ या मैं जितना स्पेशल हूँ, मेरे जैसा कोई हो सकता है क्या? और कोई नहीं है मेरे जैसा, सबसे स्पेशल हूँ मैं, जानते हो? ऐसा सोचते कौन भी हो सदृश हो मया यक्ष्ये, यज्ञ करता हूं मैं पूजा भी करता हूं, धार्मिक हूं मैं, क्या दास्या में दान भी देता हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, नेक इंसान हूं, दान भी देता हूं, यज्ञ भी करता हूं, यानी पूजा भी करता हूं, मोदिश्य इस तरह एंजॉय भी करता हूं, मैं भी खुद एंजॉय करता हूं, देता भी हूं, पूजा भी करता हूं, खुद एंजॉय भी करता हूं। ऐसे सोच के ऐसे अज्ञान में वो विमोहित है, राइट? उनके विचार ऐसा है, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। प्लान बनाता है कि अभी मैं इतना प्राप्त किया, आगे इतना भी प्राप्त करूंगा, अभी इसको मार डाला मैंने, उसको भी मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा शस्त्रों को, इस तरह से मैं जीतूंगा और आगे बढ़ूंगा, ऐसा कर। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार के विचारों से विभ्रांत, विभ्रांत मतलब भ्रमित, मतलब विभ्रांत, अभी क्या करना है, क्या भगाओ लेकिन आवाज नहीं। तो अनेक चित्त विभ्रांत, विभ्रांत मतलब कंफ्यूज्ड, कि क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये करूं कि वो करूं कि वैसे करूं, वो करना है कि ये करना है, बहुत विभिन्न प्रकार के विचार। मोह जाल समावता, हमेशा मोह जाल में से घिरा हो, मोहजाल से घिरा हो। मोहजाल क्या मतलब क्या होता है? मोहजाल समावता, नेटवर्क ऑफ इल्यूजन्स, मतलब परिवार हो गया, मेरा पार्टी हो गया, मेरा समाज हो गया, मेरा वो हो गया, ये हो गया, मेरा बिजनेस हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसा ये सब मोहजाल, ऐसा बहुत सारे चीज़ों के बीच में वो घेरा हुआ है। और प्रसक्ता काम भोगेषु, काम भोग में वो आसक्त है, इंद्रिय भोग में, इंद्रिय भोग में बहुत प्रसक्त, प्रसक्त का मतलब बहुत ही ज़्यादा आसक्त, बहुत ही ज़्यादा आसक्त, एक दिन भी वो इंद्रिय भोग के बिना नहीं रह सकता, एक दिन भी। इंद्रिय भोग का मतलब क्या है? अच्छा खाना, एक दिन भी उपवास नहीं कर सकते हैं, मैं भी ऐसी हूँ। निर्जला एकादशी साल में एक बार आता है, तो अगले साल कब आएगा भैया, अभी एक निर्जला हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम निर्जला, अगले साल, चलो ठीक है, तब तक टाइम, वो एकादशी आने वाला पहले से डर लग जाता है, निर्जला आने वाला। तो एक दिन भी हम इंद्रिय भोग के बिना नहीं रह सकते। और स्त्री लोलु है तो बिना स्त्री संग के रह नहीं सकता, बिना परिवार का रह नहीं सकता, बिना भोग का। और पतंते नरके अशुचौ, अशुचौ यानी वो बहुत अनक्लीन, अशुचि, शुचि का विपरीत है, गंदे, इसलिए वो नरक में गिर जाते हैं। फिर आगे देखो, जाल, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जाल क्या होता है? जाल मतलब जिसमें आप फंस जाते हो, उससे बाहर नहीं निकल सकते, राइट? जाल ऐसी चीज़ होती है, जैसे व्यक्ति अपने आप को फंसा देता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है,
तो मंदिर आ सकता है। अगर मान लीजिए वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मंदिर आने के लिए थोड़ा डरता है, क्योंकि आएगा तो लोग पकड़ लेंगे, वो भी चीज़ है। और किसी प्रचारकों को सुनने का टाइम नहीं है उनके पास। और क्या बोलते हैं उसको, उनके पास बहुत सारे चीज़ें बना दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जो लोग सरल जीवन जीते हैं, उन लोगों को भक्त बनना आसान है। लेकिन जिनके पास बहुत सारा कुछ है, उनको भक्त बनना बहुत मुश्किल है, राइट। लोग बोलते हैं हाँ प्रभु जी, मेरा जीवन तो ब्रह्मचारी बनने के लिए, हम तो फुल टाइम ज्वाइन करेंगे, बस मुझे बस एक इच्छा है कि अमेरिका जाना, और अमेरिका जाके थोड़ा सा पैसा कमाना। चलो ठीक है, अमेरिका गए, पैसा कमाने लग गए। इसके बाद अभी तो इतना पैसा कमाया, और इतना पैसा तो कमा रहा हूँ, कैसे छोड़ दूँ, तो बेवकूफ़ी होगी, फिर थोड़ी ना मिलेगा ऐसा चांस। ऐसा तो, और ऐसे भी लोग हैं जो अमेरिका जाके कमा के छोड़ के भी आ जाते हैं। इनमें उनमें क्या फ़र्क है? वो आसक्त हो गया, वो जाल हो गया उनके लिए। मतलब वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि उनका अच्छा जॉब और अच्छे कमाए है, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे। अगर उसको कोई छोटा मोटा जॉब होता तो शायद इजीली छोड़ सकता, लेकिन वो एक जाल हो गया उनको, उसमें फंस गया। लेकिन बिना आसक्ति का अगर वो चीज़ करें, पहले से डिटैच है, देखो इतना बड़ा जॉब है, इतना अच्छा कमाए है, लेकिन मैं उससे आसक्त नहीं हूँ, उसमें मुझे फंसना नहीं है, इतना टाइम तक करना है, बस छोड़ देना, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसमें जैसे ही व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो फिर वो जाल बन जाता है। इसलिए घर जाना, परिवार से मिलना वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें जैसे थोड़ा आसक्त हो जाते हैं ना, हाँ, फिर वो लोग प्यार से बात करने लगते हैं, रोने लगते हैं, हाँ, हमको छोड़ के कैसे चले जाओगे, इस तरह कुछ बातें बोलने लगते हैं, तो फिर व्यक्ति उसमें उस जाल में फंस जाता है। लेकिन अगर वो बिना आसक्ति का सिर्फ जाता है और उनको थोड़ा प्रेम देकर भक्ति के बारे में समझा कर आता है, तो कोई बात नहीं ऐसा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि जाल में ना फंसे। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता, संभाविता, संभावित मतलब श्रेष्ठ, संभावना, संभाविता मतलब सम्मान किया, सम्मान और क्या बोलते हैं उसको, तारीफ। तो आत्मसंभाविता यानी खुद को ही वो महान समझते हैं, यानी खुद ही खुद को तारीफ करते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, मैं इतना अच्छा हूँ, उतना अच्छा हूँ, मैं कितना नेक इंसान हूँ, कोई समझ नहीं रहे। मतलब आत्मसंभाविता, सेल्फ कंप्लेसेंट प्रभुपाद बोलते हैं। हाँ, खुद अब हमेशा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं उतना अच्छा हूँ, मैं ऐसी इतना कुछ किया हूँ आपके लिए, सबके लिए करता हूँ, हाँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं हमेशा क्या बोलते हूँ हेल्प करने का कोशिश करता हूँ, हाँ, मेरे अंदर इतने अच्छे गुण हैं, ऐसे सोचते हैं। स्तब्धा, स्तब्धा मतलब स्तब्ध, इम्प्यूडेंट, प्रभुपाद बोलते हैं इम्प्यूडेंट। धन मान मदान्विता, धन मान और मद, मद मतलब अहंकार, धन मान मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब उनके अंदर है। यजन्ते नाम यज्ञस्ते,
दम्भेन अविधिपूर्वकम, वो पूजा भी करते हैं यानी यज्ञ भी करते हैं, लेकिन नाम के लिए करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, ऐसा नाम यज्ञ से सिर्फ नाम के लिए यज्ञ करते हैं, नाम के लिए कि हिन्ने भी किया, ऐसा दम्भेन, दम्भ के साथ, अविधिपूर्वकम, अविधिपूर्वक मतलब उसके जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करते। विधिपूर्वक का मतलब विधि के अनुसार जैसे करना चाहिए, अविधिपूर्वक का मतलब जो विधि है उसके खिलाफ। एक और जगह ये आता है अविधिपूर्वकम, कहाँ आता है? भगवद गीता में, पता है कहाँ आता है? हाँ, तो प्रीतिपूर्वक, अविधिपूर्वकम कहाँ आता है? बोलते हैं ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। जो दूसरे देवताओं का पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधिपूर्वकम यानी विधि के अनुसार नहीं है, वो गलत तरीके से, इनडायरेक्टली लेकिन गलत तरीके से। इट्स नॉट रिकमेंडेड। ऐसा नहीं कि ये भगवान के द्वारा रिकमेंड नहीं किया गया, सही प्रोसेस नहीं है। जैसा बोलते हैं किसी का ईर्ष्या करना, किसी को ईर्ष्या करते हो तो वो भी एक प्रकार का अप्रिसिएशन है, क्योंकि उसके अंदर कुछ है जो आपके पास नहीं है और उसको आप अप्रिशिएट करते हो, तभी तो ईर्ष्या कर रहे हो कि उसके अंदर वो चीज़ है जो मेरे अंदर नहीं है। एक अप्रिसिएशन है, उसी से ईर्ष्या ही है। और ईर्ष्या भी अप्रिसिएशन है, लेकिन वो अप्रिसिएशन अविधिपूर्वक सही नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ अविधिपूर्वकम, दम्भेन अविधिपूर्वकम, दम्भ के साथ। हाँ, यज्ञ करते हैं सिर्फ नाम के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भी करता हूँ ऐसा। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। तो अहंकारम बलम दर्पम, ये सब हिंदी में भी शब्द हैं। अहंकारम बलम दर्पम, दर्प मतलब घमंड, कामम क्रोधम तो संस्कृता, इन सब चीज़ों का आश्रय लिए है। माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः, प्रद्विषंत द्विष द्वेष, द्वेष शब्द है ना हिंदी में, द्वेष से या प्रद्विषंत, द्विषंत यानी द्वेष करने वाले, और प्रद्विषंत मतलब बहुत ही द्वेष करने वाले। जहाँ पर भी प्र लगता है ना, किसी शब्द से पहले प्र अगर लगता है मतलब विशेष करके, प्रतिष्ठा रूपेण, यानी बहुत विशेष करके, बहुत ज़्यादा। प्रद्विषंत यानी बहुत ज़्यादा द्वेष करते हैं। किसको द्वेष करते हैं? माम यानी मुझे, यानी भगवान को द्वेष करते हैं। आत्मपरदेहेषु यानी उनको खुद के अलावा बाकी जितने और जीव हैं उनको भी द्वेष करते हैं, भगवान को भी द्वेष करते हैं, अन्य जीवों को भी, अन्य लोगों को भी द्वेष करते हैं। प्रद्विषंतः अभ्यसूयकाः, और असूया ईर्ष्या करते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति खुश है और दूसरा कोई व्यक्ति सुखी है या प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको देख के वो खुश नहीं होते हैं, दुखी होता है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है। हम कभी सुनते हैं, हाँ, मान लीजिए आपके समकालीन कोई व्यक्ति है, भक्ति में भी कभी कभी हो जाता है हमारे में, मान लीजिए आपने भी आपके साथ जो ज्वाइन किया है वो भी आपके साथ ही ज्वाइन किया है, आपके साथ ही भक्ति में है, और आप सुनते हो देखो वो बहुत अच्छा पोजीशन में है, टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, तो हम क्या सोचते हैं, उसको कौन बनाया? बदमाश है इसलिए बनते हैं ऐसा सोचते, या फिर ऐसा सोचते हैं कि वो इतना आगे बढ़ गया, मतलब एक्चुअली क्या है, ऐसा आदमी गलत है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए था उसको। मैं अच्छा हूँ, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या है,
कोई पुण्य किया होगा पहले इसलिए बढ़ के बन गया, कोई पुण्य किया होगा इसलिए बन गया। आज ज़्यादा दिन थोड़ी रहेगा, वो तो गिर जाएगा वहाँ से, ज़्यादा दिन टिकेगा थोड़ी। अभी आगे बढ़ा है, एक दिन गिरेगा वहाँ से। ऐसा सोचते हैं। हाँ, देखो भगवान मेरे तरफ है। अभी मैं यहाँ हूँ और वो मुझसे बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन भगवान मेरे तरफ है ना, एक न एक दिन वो गिरेगा और मैं उससे भी आगे बढ़ जाऊँगा, देखते रहो। ऐसा समझ गया ना? ये सब क्या है? ईर्ष्या है। क्या अगर कोई दुखी हो जाता है, मान लीजिए, अगर कोई किसी का पतन हो गया, कोई दुखी हो गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया, हम सोचते हैं देखो मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे साथ गलत किया है, इसीलिए हुआ है, मेरे साथ ऐसा किया ना इसीलिए। मुझे पता था, पहले से पता था ये होने वाला है, सही हुआ। भगवान कर्मफल तो लेना ही पड़ेगा ना हर व्यक्ति को, कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा। अब आया, आना ही था, आया, सही है। ये सब क्या है? ईर्ष्या। प्रद्विषंतो अभ्यसूयका, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इन सब का आश्रय लेते हुए वो ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, तो ये आसुरी लक्षण है। आसुरी लक्षण का सबसे मुख्य रूप से बार बार अभी तक जितने श्लोक आए ना, मुख्य रूप से कौन से लक्षण आते हैं? ये सब आते हैं। काम, मैंने बहुत इंद्रिय भोग करने की इच्छा, तीव्र इच्छा। क्रोध, उसके अलावा उससे सबसे ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष करना, लोगों को द्वेष करना। घमंड आता है, काम, क्रोध और ईर्ष्या। तो अगले श्लोक से भगवान बताएंगे कि ऐसे लोगों के साथ भगवान क्या करेंगे, वो हम कल चर्चा करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि ऐसे लोगों का क्या गति होगा और भगवान उनके लिए क्या करते हैं, वो कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्तों, गौर प्रेमानंद।